नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट करेरा में आपका स्वागत है। मैं दर्शनशील होती दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जल निकास ना करने से भूमि तथा पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूमि तथा पौधों पर, ठीक है दोस्तों। चलिए उत्तर, पहला पॉइंट, पौधों की जड़ें सूख जाती हैं। पौधों की जड़ें सूख जाती हैं जिससे पौधा मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। पौधों की जड़ें सूख जाती हैं जिससे पौधा मर जाता है। अब दोस्तों तुमने अक्सर देखा होगा कि हमारी जो खेत में फसल खड़ी है और पानी खेत में भर गया है, खाली नहीं हुआ या खेत नहीं सूखा, तो उस जगह की फसल मर जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए, क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ें सूख जाती हैं जिससे पौधा मर जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट, भूमि जल्दी कृषि कार्य करने योग्य नहीं हो पाती है। यानी कि हम कह सकते हैं भूमि जल्दी कृषि कार्य करने योग्य नहीं हो पाती है, यानी कि खेतों की जुताई गुड़ाई जल्दी नहीं हो पाती है। अब खेतों में पानी भरा रहेगा तो कैसे होगी? ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा पॉइंट, भूमि दलदली हो जाती है। दलदली हो जाती है। कैसी हो जाती है? भूमि दलदली हो जाती है, यानी खेतों में कीचड़ बन जाती है। ठीक है दोस्तों। चौथा, पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है। पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है। ये निक्षालन क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं। माना कि ये हमारा खेत है, यहाँ पे हमारा जो पौधा लगा है, ये हमारा पौधा लगा, ये जड़ें हैं। माना कि मैंने इसमें यूरिया दिया। क्या दिया? फसल में यूरिया दिया। यूरिया देने के बाद इतनी एरिया में यूरिया रहेगा तो पौधे को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और यदि खेत में मैंने यूरिया दिया और खेत में पानी भर गया, पानी जमीन में बैठेगा तो पानी यूरिया को साथ में ले जाके नीचे निकल जाएगा। यूरिया कहाँ जाएगा? नीचे। तो वो यूरिया फिर पौधे को नहीं मिलेगा, पौधे की जड़ को नहीं मिलेगा, पौधा वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसे क्या कहा जाता है? पोषक तत्वों का निक्षालन। यानी पोषक तत्व पौधे की जड़ के जो एरिया होती है उस एरिया से नीचे निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए पांचवा पॉइंट है, भूमि की उर्वरा या इसी को क्या कहते हैं? उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। अगर हम खेतों में पानी नहीं निकालेंगे, खेतों से बाहर, खेतों में भरा रहेगा तो क्या होगा? भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी। उर्वरा शक्ति बोले तो उपजाऊ शक्ति, और भूमि काय में बदल जाएगी? ऊसर में तब्दील हो जाएगी। ठीक है। देखिए दोस्तों,
अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो क्या है, जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखो। तो जल निकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो इस प्रकार हैं दोस्तों। पहला, मिट्टी की किस्म, यानी कि मिट्टी की किस्म कैसी दोस्तों, तो मैं बता दूं, मिट्टी की कई किस्में होती हैं। तो हम लिख सकते हैं भारी मिट्टी में कच्ची नालियों का तथा हल्की मिट्टी में पक्की बंद नालियां नालियों का निर्माण करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। अच्छा, कच्ची नालियां और पक्की नालियां क्या, ये भारी मृदा क्या होती है, भारी मिट्टी दोस्तों, इसको भारी मृदा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भारी मृदा। ये भारी मृदा है दोस्तों, वह मिट्टी जो पानी के साथ ना बहे, वह मिट्टी जो पानी के साथ ना बहे। जैसे काली मिट्टी, हम जहां भी उसको लगा देते हैं वो वहीं रह जाती है, ठीक है दोस्तों। और जो हल्की मिट्टी है, हल्की मिट्टी होती है जो पानी के साथ बह जाती है। तो ऐसी मिट्टी में दोस्तों पक्की बंद नालियां बनाना चाहिए, हल्की मिट्टी में। क्यों, क्योंकि पक्की बंद नालियां बनाने से मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मिट्टी नहीं कटेगी। और यदि हम कच्ची नालियां बना देंगे तो हल्की मिट्टी नालियों में पानी के साथ बह जाती है, ठीक है। चलिए दूसरा, भूमि की ढाल। यदि भूमि कैसी है, ढालू है, ऐसी है, उबड़ खाबड़ ऐसी है, ठीक है दोस्तों। तो इस ऐसे स्थान पर क्या करना चाहिए, माना कि ऐसी है, तो ऐसे स्थान पर क्या करना चाहिए, हमें ढालू भूमि में पक्की नालियों का निर्माण करना चाहिए। ढालू भूमि में कैसी नालियां, पक्की नालियां। क्यों, ढालू भूमि में पक्की नालियों का निर्माण करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि ढालू भूमि में हम कच्ची नालियां बना देंगे तो जो मिट्टी है वो कट जाती है, ठीक है दोस्तों। यदि हम ढालू भूमि में कच्ची नालियां बनाएंगे तो जल निकास करने के लिए वो नालियां मिट्टी को काटती हैं, इसलिए हमें पक्की बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए, पक्की बंद नालियां, ठीक है दोस्तों। कैसी नालियां, पक्की बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए, ठीक। चलिए तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारे सामने, किसान की आर्थिक स्थिति। दोस्तों आर्थिक स्थिति का मतलब होता है पैसे में कैसी स्थिति है, किसान गरीब है या पैसे वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता दूं, ठीक है दोस्तों, यदि किसान गरीब है, यदि किसान गरीब है तो कच्ची नालियां और यदि धनवान है तो पक्की नालियों, पक्की बंद नालियों का निर्माण करना चाहिए, पक्की बंद नालियों का निर्माण
करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो यदि किसान की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, यदि किसान पैसे में ठीक ठाक है, तो उसे अपने खेत में जल निकास के लिए पक्की नालियों का निर्माण करना चाहिए। जिससे क्या होता है, जिससे मिट्टी नहीं कटती है, खेत की मिट्टी नहीं कटती है। और यदि किसान गरीब है तो फिर वो बेबस होता है, उसके पास इतना धन दौलत नहीं होती है, पैसा पाई नहीं होती है कि वो पक्की नालियों का निर्माण कर सके। चलिए दोस्तों, अब हमारे सामने चौथा पॉइंट आता है पदार्थों की उपलब्धता। तो दोस्तों, पदार्थों की उपलब्धता कैसी? कच्ची नालियां बनाने के लिए जो सामान उपलब्ध होना चाहिए, जैसे कि ईंट, सीमेंट, कंक्रीट आदि यदि वस्तुएं उपलब्ध हैं, आदि यदि वस्तुएं उपलब्ध हैं तो पक्की नालियां बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कैसी नालियां बनाना चाहिए? पक्की नालियां बनाना चाहिए। पदार्थों की उपलब्धता, यदि हमारे पास ईंट है, सीमेंट है, कंक्रीट है, बजरी है, तो फिर अपने खेतों में जल निकास करने के लिए क्या करना चाहिए? पक्की नालियां बनाना चाहिए। ठीक है, फिर कच्ची नालियां काहे को बनाएंगे जब हमारे पास सामान है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हमारे हुए जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, सिंचाई और जल निकास में अंतर बताओ। सिंचाई और जल निकास में अंतर बताओ। तो एक तरफ सिंचाई लिख लेंगे, एक तरफ जल निकास। चलिए, पहला पॉइंट, खेतों में पानी देना, खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। जल निकास, खेतों से पानी बाहर निकालना, खेतों से पानी बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जल निकास कहलाता है। देखो, खेतों में पानी देंगे तो सिंचाई कहलाएगा, और यदि खेतों से पानी बाहर निकालेंगे तो जल निकास कहलाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता पूरे साल रहती है, पूरे साल या फिर वर्ष रहती है। ठीक है, सिंचाई की आवश्यकता पूरे साल रहती है। और जल निकास की आवश्यकता, जल निकास की आवश्यकता मात्र वर्षा ऋतु में रहती है, वर्षा ऋतु में रहती है। तीसरा, सिंचाई से जल स्तर बढ़ता है, जल स्तर बढ़ता है। ठीक है, खेतों का जल स्तर बढ़ता है और जल निकास से जल स्तर घटता है। ठीक है, सिंचाई से जल स्तर बढ़ता है और जल निकास से जल स्तर
घटता है। चौथा, नालियां, सिंचाई की नालियां, सिंचाई की नालियां खेतों की सिंचाई की नालियां खेतों की अंदर की तरफ होती हैं। खेतों की अंदर की तरफ होती हैं। और जल निकास की नालियां खेतों से बाहर की ओर होती हैं। कैसी होती हैं? बाहर की ओर। खेतों से पानी बाहर निकालना है तो किस तरफ होगी? बाहर की ओर। और इसमें खेतों में पानी देना है तो किस तरफ होगी? खेतों के अंदर की ओर। ठीक है। पांचवा, इन नालियों से सिंचाई से मिट्टी का कटाव या क्षरण नहीं होता है। क्या? सिंचाई से मिट्टी का कटाव या क्षरण नहीं होता है। और जल निकास से मिट्टी का क्षरण होता है। मिट्टी का क्षरण होता है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट तो और भी हैं, लेकिन हम सरल पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, समझ में तो आ गया होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।